नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर साल 1971 साउथ अमेरिका में लांसा एयरलाइंस की फ्लाइट 508 पेरू देश की राजधानी लीमा से उड़ान भरती है। इस हवाई जहाज में बैठे हैं कुल 86 पैसेंजर्स और ये जा रहा है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर से पेरू के पुकल्पा शहर की ओर। सफर का पहला आधा घंटा बिल्कुल नॉर्मल था। क्रू पैसेंजर्स को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। पायलट्स आपस में बातचीत कर रहे थे अपने परिवार को लेकर और सभी पैसेंजर्स बड़े खुश थे क्योंकि अगला दिन क्रिसमस था। सब अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही यह हवाई जहाज नीचे उतरने की तैयारी शुरू करने लगता है, काले बादल छा जाते हैं। अचानक से एक भयानक तूफान सामने दिखाई देता है। पायलट्स फैसला करते हैं कि इस तूफान से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधा प्लेन इसके अंदर घुसा देते हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, बिजली कड़कने लगती है। ये प्लेन टर्बुलेंस की वजह से बहुत हिलने लगता है, बहुत ज्यादा हिलने लगता है। टर्बुलेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि पैसेंजर्स का सामान जो ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखा था वो बाहर निकलकर उनके ऊपर गिरने लगता है। सभी पैसेंजर्स में अब दहशत फैल जाती है। लगभग 20 मिनट तक, इमेजिन करो दोस्तों, अगले 20 मिनट तक ऐसा ही चलते रहता है और फिर अचानक से 21,000 फीट की ऊंचाई पर इस प्लेन पर बिजली गिर जाती है। ये बिजली प्लेन के राइट विंग पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से इस विंग पर आग लग जाती है। कुछ ही सेकंड बाद ये राइट विंग टूटकर प्लेन से अलग हो जाता है और साथ में लेफ्ट विंग का भी कुछ हिस्सा अलग गिरने लगता है। पुकल्पा में लैंड करने से सिर्फ 15 मिनट पहले लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये प्लेन टुकड़ों में बिखरने लगता है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ग्राउंड पर मौजूद इस प्लेन को फॉलो कर रहे थे, उन्हें अचानक से अपने रेडार पर दिखाई देता है कि इस प्लेन की डॉट गायब हो गई। ऐसा होता देख कुछ लोगों ने उम्मीद करी कि शायद इस प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली होगी, लेकिन जल्द ही ये बात क्लियर हो जाती है कि ये प्लेन पूरी तरीके से क्रैश कर चुका था। इसके बाद पेरू देश के इतिहास में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। कुछ दिनों बाद जब रेस्क्यू वर्कर्स इस क्रैश साइट पर पहुंचते हैं अमेज़न जंगल के बीचों बीच, तो उन्हें चारों तरफ प्लेन की रैकेज बिखरी पड़ी हुई दिखाई देती है। पैसेंजर्स का सामान पेड़ों से लटका हुआ था, सूटकेसेस हवा में ही खुल गए थे और पैसेंजर्स के क्रिसमस गिफ्ट्स पेड़ों से ऐसे लटक रहे थे कि जैसे किसी ने क्रिसमस ट्रीज को डेकोरेट किया हो। चारों तरफ लोगों की खोज की जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों तक चलता है और जब कोई भी सर्वाइवर नहीं मिलता तो ये मान लिया जाता है कि इस प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं। 10,000 फीट की हाइट से नीचे गिरकर आखिर कौन ही जिंदा बच पाएगा। लेकिन यह बात सच नहीं थी। पूरी दुनिया इससे अभी भी अनजान थी, लेकिन एक पैसेंजर अभी भी जिंदा बची थी। किसी भी इंसानी बस्ती से मीलों दूर अमेज़न के घने जंगल के बीचों बीच एक 17 साल की लड़की अभी भी जिंदा थी।